गंदी नाली के कीड़े। ओ वो इतने हो गए हमारे घर के बाहर भाई साहब, गंदी नाली के कीड़े इतने हो गए, एमसीडी वाले कुछ नहीं कर रहे। मैंने इसलिए आपको फोन किया है यार, मोहल्ले में रहते हैं हम। कौन है भाई? मैं सर आपके पड़ोस में हूँ, आपका मैं सभी को, ये सोसाइटी वालों को फोन कर रहा हूँ। सर आप आगे देखो, इतने गंदी नाली के कीड़े हैं। मैंने 2 बार कंप्लेंट करी है एमसीडी में, एक आदमी नहीं झाका अभी तक। ये तो बात आप सही कह रहे आप हो। नहीं, मैं आपको फिर फोन करूंगा, मैं दोबारा कंप्लेंट कर रहा हूँ। मैं अभी कई है हमारे इश्यूज हमारी सोसाइटी के, आप फोन उठा लेना, मैं सबको फोन कर रहा हूँ, ठीक है सर? हेलो। बीवी के टुकड़ों पे पलने वाले ओ बहन, ऐसे लोगों से मैं गुप्ता जी पहले इनसे बात कर लो। हमारी सोसाइटी में 2 लोग हैं ऐसे जो बीवी के। सर मैं आपको दोबारा, मैंने अभी फोन किया था आपको। सर ये हाँ गलत जी। बात लगती है ना कि वाइफ ही पैसा कमाए, वाइफ ही सब कुछ करे। भाई आप भी तो करो ना कुछ। तो यार आप बात तो सही तरीके से करो। आप मैं रुक तो रुक सही के बात, ऐसे बोल सर रहे हो। मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, मैं ये नहीं, बात आप सही सही है कह रहे हैं, आपकी। आप सही कह रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूँगा। इतने इश्यूज हैं आज, मेरे को सारे क्लियर करने हैं, ठीक है सर? हाँ। ठीक है। हेलो। छिछोरे, अब इसके बाद कौन सी बात जोड़नी बाकी बच गई भाई? कोई बात नहीं जोड़नी, ये तो असलियत में कह रहा हूँ मैं। अरे वो बहन के लिए फोन काट इसका यार। अरिहंत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बउआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू, 1 मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो, जल्दी जल्दी करो ना। ये बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे। मुझे एक पार्टनर चाहिए था, इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। ये मुझे कोई टेंशन नहीं है। प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो। अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर। आप जुम्मन सुरूर। जुम्मन सुडूर जी अंताक्षरी खिला रही, 2 मिनट दे देंगी दीदी बोल रहा हूँ ना मैं। क्या फालतू टाइम तो है नहीं, जबरदस्ती प्लीज दीदी। बोला नहीं है। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब की मैं क्या करूं, हाँ। मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक पागल दिन। हो गया क्या तू? और 1 खराब सेकंड, से- जुम्मन सुडूर जी। हाँ, उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। बस से गाना है। ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह बहुत बढ़िया। अरे वो 10 पागल हो गया क्या तू? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू जोरदार तालियां। दीदी, हमको 10 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। ए, गंदा बोल लिया। काट दिया फोन। हेलो। आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों हेलो। अपने जूते जूते तरह से गाना है। 10 से गाना है। तू पागल हो गया है? टिक टिक 1 अपनी माँ को बुलाना, ताशी खेलेंगे। Next। फोन कर रहा बार बार। दीदी 10 से गाना है। टिक टिक 7 तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। अगर मुझे फोन किया तो। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का दीदी हम क्या, गवाह खुदा। जुम्मन जी गाना गाइए। खुदा गवाह। कितना? आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? दे जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों एक साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। ये तेरी माँ का हेयर कट है साधना? सुनिए पहले पूरा। सुनिए, खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। 1 सेकंड। खलबली टप पे साले खलबली जब मचेगी जब तेरा में डंडा जाएगा। टप पे गाइए टप पे। तार तेरे मुंह में घुसाड़ ले। फोन रख मुझे पता- गंदा बोलिए। टन फोन काट दिया। जुम्मन जी ट से कौन सा गाना है? टू 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 टू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। टिंगना कड़ी। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं एडवोकेट बंसल बोल रहा हूँ पटियाला हाउस से। पटियाला हाउस से? हाँ जी, मेरी बात सुनिए। ये पटियाला हाउस के बाहर खड़े होके मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं असल में अपनी वाइफ का रिचार्ज करा रहा था मोबाइल। उसने गलती से आपके नंबर पे 20 रुपए का रिचार्ज कर दिया। मेरे नंबर का? हाँ जी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब 20 रुपए मेरी तरफ, आपकी तरफ मेरे हैं। क्या करूँ मैं? मेरे से बात करो 20 रुपए की। आप बोल रहे हो, उस सवाल का मैं जवाब देती हूँ। 20 रुपए मेरे गए हैं, बात आपको करनी है। आप भी उल्टा 40 ले रहे हो मेरे से। नंबर 1 वकील हूँ। अब बोलो मेरे को क्या बात कर? कुछ भी बात करिए। 19 रुपए बचे हैं अभी आपकी तरफ। घर के सब ठीक है आपके? घर पे सब ठीक है। 18 रुपए 50 पैसे। क्या करते हो आप?
मैं यहाँ पे आपको बताया पटियाला हाउस में नंबर 1 वकील हूँ। भाई साहब वो घर पर सब ठीक है। सब ठीक है। अब आप कितने रुपए रह गए हैं? कितने 7 रुपए जल्दी मेरे से बात करो, मेरे को भी जाना है। और घर पे तो सब ठीक ही हो घर गया? पे मैंने बता दिया 6.5 रुपए है। कैसे रही आपकी दिवाली? दिवाली सही रही, नंबर 1 वकील है, दिवाली अच्छी नहीं होगी। 2 रुपए जल्दी बोलो, मेरे को जाना भी है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आपकी कमर कितनी है, मतलब वेस्ट कितनी है, जीन्स पहनती हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मैं इसलिए कह रहा था, मैं अपनी वाइफ के लिए जीन्स लेने जा रहा था, उसका नंबर 30 है वेस्ट। कहीं ऐसा ना हो आपके नंबर की जीन्स ले लूं, इस चक्कर में 2 बार धोखा हो जाए। अब कौन हो आप? मेरी समझ नहीं आ रहा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना दिया नंबर 1, लेकिन 20 रुपए मैंने अपने वापस ले लिए। स्टार दबाएं, शुल्क लागू। तो पहली जॉइंट कॉल हम लोग कर रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। हेलो। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। फिर ये कॉलर ट्यून क्या लगाया था, वो तो सुनने नहीं दिया। 30 रुपए बर्बाद कर दिया आपने। कॉलर ट्यून? आपने बात करने के लिए फोन किया है ना? मेरे साथ पता है कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? अरे कबीर खान बैठे हैं। नमस्ते नमस्ते करें। नमस्ते भैया, कैसे हो? कौन कबीर खान? अरे मैं बउआ, मेरे साथ कबीर खान। आपने कॉलर ट्यून सुनने, मैं वापस काट के लगा रहा हूँ। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं। हेलो। अजीब आदमी है यार। अरे कौन बोल रहा है? सुनने तो दो। इतने जल्दी उठाने तो कॉलर ट्यून को पैसा क्यों बर्बाद किया? मेरे साथ मोहन भार्गव बैठे हैं। मोहन भार्गव? अभी तो ये कबीर खान था। 1 मिनट मैं करता हूँ आपको वापस से। आप कॉलर ट्यून पहले सुनने दो, ठीक है? आपने कॉलर ट्यून रखी है? हमारे पास कॉलर ट्यून नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास 30 रुपए नहीं है। मनपसंद कॉलर ट्यून के लिए डायल 1 2 3 4। हेलो। तो ये सुनाने में क्या जा रहा था? बोलिए, क्या बोलना है? मेरे साथ पता है राज जी बैठे हैं। राज साहब एक बार हेलो बोल दीजिए इनको। हेलो भैया, कैसे हो तुम? कौन? अभी तो बताया राहुल जी हैं। राहुल जी? कौन राहुल जी? इनफैक्ट बउआ जी हैं ये। भैया बउआ बोल रहा हूँ। अभी तो ये बउआ था, अभी आप बउआ हो गए? हाँ, वो वाला बउआ बोल रहा हूँ जो पीछे लग जाता है तो लाइव बना देता है। पता नहीं कौन मिला देते हैं सुबह सुबह। भाई साहब ये शाहरुख खान बोल रहे हैं। कौन? शाहरुख खान, सही वाले। अरे चल बे, यही काम है, मेरी खींच रहे हो तुम। भाई सही में शाहरुख खान बोल रहे हैं। अरे कहाँ के शाहरुख खान? सही में है भाई। सर 1 मिनट हेलो बोलिए। हेलो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज है। हाँ नीरज, मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? शाहरुख खान हो ही नहीं सकते यार। क्यों नहीं हो सकते भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता? कोई डायलॉग याद हो तो मैं बोल के सुनाता हूँ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा मैं हूँ कि नहीं। हाँ बोलो जरा, वो चेन्नई एक्सप्रेस का बोलो डायलॉग। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अरे आवाज तो वही लग रही है। तो हाँ, फिर तो लग रही है अभी तुम्हारी भी जो वही सामने लग रही है, आएंगे बिल्कुल। जोर से लगेगी फिर। भाई कर मत दियो पैंट में। तुम मान ही नहीं रहे थे, अभी तो हम फोन रखने वाले थे। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मतलब वाईफाई का पासवर्ड ही मेरा किंग खान। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मगर वाईफाई का पासवर्ड तो मत बताओ यार तुम। ये जो रेडियो पे आते हैं बउआ, इनका प्रोग्राम सुनते हो नहीं सुनते हो तुम? ये वाला 0 वाला मूवी जो है इसी बउआ पे बेस्ड है जो ये रेडियो पे आता है। इसका प्रोग्राम सुना करो तुम। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। आपसे बात कर ली अब तो। कोई नहीं, मंदिर में क्या होता है बड़ा सा घंटा सुनोगे तुम मेरा प्रोग्राम। पिक्चर देखो बस, समझे? 0 पिक्चर देखनी है, सबको दिखानी है, ठीक है? प्रणाम बोलिए, सर को नमस्ते बोलिए, फोन रखिए। हाँ जी सर, नमस्ते शाहरुख सर। थैंक यू नीरज, मैं आपका बहुत हाँ जी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। काटिए ना फोन, काटिए, बहुत हो गया। जीते की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो सर, मोंटी बली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में, दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश? एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी और मुझे दिख रहा था कि वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए। तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है। बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं। सो अनोइंग। आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे। नहीं ये तो साले अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो,
हर जगह अभी अभी सही हो जाएगा, मेरी बात किए बिना सही हो जाना उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में ठीक हो जाना है। अभी अभी ये बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में बैंड साला, अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से, बदतमीज आदमी। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई। मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं। हाथ चलेगा, मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी, धाए धाए। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें? तेरी टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगी टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे। मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुनो। अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर। चल चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना? मोंटी बल्ली आएगा, गिरबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे पूरी रजोकरी में। किसी भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? और ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप अब पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती वलती है नहीं, मैं समझाता हूँ। आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने इसको बड़ा सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या? आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है? मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है। आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म करता हूँ। भाई बात करिए। हाँ जी मैडम, बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है? आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया। मोंटी बल्ली अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है? कराओ मेरी बात कराओ। हेलो अंकल। हाँ जी। अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका साथ। मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है? उनकी गलती कैसे होगी अंकल की? खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। आप एक बार जरा उसको फोन दे, मैं अभी खत्म कर दूँ। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको? फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहाँ आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकलाना है उसका। कहीं का छोड़ा मैंने उसको। आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है? अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है? कॉल किया सन्नी और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी, इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 minutes। हेलो। तुम्हारे हेलो में कितने लॉ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है, आप मेरे को बताइए, आपको काम क्या है? मैं कह दूं वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हैं? मैं कह दूं वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक डे। छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। अब मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो, फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं, ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूँगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। बोल रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक डे था, गले लगने वाला दिन। ओह, तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ। प्रिय, आज किस डे? अच्छा, कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे।
अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं gift। अच्छा बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा अब फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बापा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे, बाय। हेलो कपिल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो कपिल जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? कपिल जी मैं गोविंद ओल्ड एज हाउस से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे ड्रॉ होता है एंड आई एम सो हैप्पी। आपका 52 इंच कलर टीवी निकला है, एलईडी सर। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, यहाँ पे 9 लोगों ने आपको नॉमिनेट किया था। आई डोंट नो आपका नंबर कहाँ से मिल गया उनको और नाम कहाँ से मिल गया, लेकिन आपको नॉमिनेट किया था। तो सर आपका 52 इंच का कलर टीवी निकला है सर, मुबारक हो सर। तो ये मेरा नाम किसने किया था? कोई 9 लोग हैं, इन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया। आर यू हैप्पी सर? 52 इंच कलर टेलीविजन, आप मार्केट में रेट पूछो पहले उसका। सर बिल्कुल सही सही बताइए कपिल जी, कैसा लग रहा है इस वक्त मेरे को? बिल्कुल सही सही सर मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं एकदम से कोई कहते हैं जो सडनली, मैं तो 52 इंच के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा 52 इंच मतलब अच्छा लग रहा है तो अपने आप में जिसे कहते हैं फूला नहीं समा रहा हूँ। नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ, आपका तो टीवी निकला है, मैं सोच रहा हूँ जिसकी कार निकली है जी, उस पे क्या बीत रही होगी? वो तो सर मुझसे भी ज्यादा खुश होगा। मैं ये कह रहा हूँ उस पे क्या बीत रही होगी, ये सोचिए। मतलब समझे नहीं सर, क्या वो हार्ट अटैक हो गया होगा क्या उसे? अरे नहीं, उसे सुन के मतलब क्या बीत रही होगी उसको कार आप जो है तो जो है मिल ही रही है उसे कार, उसे नहीं क्या बात है? नहीं मिल थोड़ी रही है उसे। है जी, उसे मिल थोड़ी रही है। तो कार नहीं है ड्रॉ में? नहीं कार तो निकली है ड्रॉ में उसकी, लेकिन वो देगा हमारे ओल्ड एज होम को ना। मतलब उसकी कार जो निकली है ड्रॉ में, उनको नॉमिनेट किया था 11 लोगों ने कि भाई इनसे कार लो। मतलब ये आप तो कलर टीवी निकला है? हाँ तो आपका निकला है टीवी, लेकिन आपको नॉमिनेट किया है कि आप ही दे सकते हैं, आप ही देंगे टीवी हमारे ओल्ड एज होम को ना। इसमें अभी स्कीम ये भी है कि आप टीवी तो देंगे ही देंगे, सेट टॉप बॉक्स भी आप ही लगवा रहे हैं। ये दिसंबर तक है सर सिर्फ। ऐसा ना हमारे घर में भी जो है ना वीकली होता है लकी ड्रॉ। अच्छा, उसमें तेरा हेलीकॉप्टर निकला है, अब तू दे दे। कहाँ से देगा? हेलो सनी जी से जरा बात करा दीजिए मेरी। बोल रहा हूँ। सनी जी कैसे हैं? ठीक, कौन? मैं कमेंट से बोल रहा हूँ सर। आप अभी 2 दिन पहले जब आए थे सर, मैं बस ये जानना चाह रहा था मास्क कैसा, कितना आप देख रहे हैं, क्या हाल है? बढ़िया, देख नहीं रहे तो पूरा जहर सा बिजसा पड़ा, बाहर निकले कुछ दिखता ही नहीं बाहर को, बुरा हाल हो रहा। क्यों फोन किया भाई? सर मैंने आपको इसलिए फोन किया था, मास्क यूज कर रहे हो सर आप? हाँ वो तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है क्या नाम है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओह, सांस प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नहीं प्रॉपर नहीं आ रही है, और देखो मास्क उतार ही नहीं रहा हूँ। अब उतारूंगा तो फिर देखो ना, ये सारा जहर लेके जाऊंगा अपने अंदर, क्या फायदा? और रबड़ के टुकड़े लगे हुए ना साइडों में, तो वो फट जाते हैं। सनी जी मैं आपसे क्षमा चाहूँगा सनी जी। क्यों, क्या हो गया? आप जब कल आए थे ना हमारी दुकान पे, तो मैं तो था नहीं जब आप ये मास्क लेके गए हैं। तो मेरा छोटा था सर सनी जी, मेरे को शौक है क्रिकेट खेलने का। अच्छा, जब आपने मास्क मांगा ना, ये मास्क ढूंढ रहा था, मास्क उस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर था क्योंकि पूरी दिल्ली मास्क लगा रही है, मास्क था नहीं। तो मेरे वो क्रिकेट की किट पड़ी थी, इसको वो एल गार्ड दिख गया, वो इसने गलती से एल गार्ड दे दिया। वो जो एल गार्ड लगाते हैं ना नीचे, बॉल ना लग जाए है? वो एल गार्ड नहीं लगाते नीचे, व्हाइट कलर का, जो बॉल ना लग जाए नीचे। अबे एल गार्ड, ये मेरे से इतना थोड़ी गलती हो गई। नाम बता तू अपना। तो एल गार्ड लगा दिया, तो एल गार्ड दे दिया मेरे को। सर मेरा नाम, गोली मार दूंगा। नहीं मैं ये कह रहा था। नहीं भाई बता, क्या बोल रहा तू ना, मतलब मास्क की जगह तूने वो उठा के दे दिया। एल गार्ड लगा दिया था, वो अभी आप उतार दो ना, मैं भेज दूंगा दुकान से। अबे तो मैं 4 दिन से लगा के घूम रहा हूँ, हालत सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैं कहूँगा तू परेशान हो रहा हूँ बैठ के, तो जब तो मैं कहूँगा साला इतना बड़ा पॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता कि जब इतनी तेज बदबू आ रही है साले इसके अंदर। सर आई एम सॉरी, मैं तेरी क्या उठा के उनको पता नहीं क्या दे रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैं तो फोन करके सॉरी क्यों है? सॉरी अपनी चले, दिखता नहीं है जो कौन सा एल गार्ड है, कौन सा तुम दवाई के लिए मास्क लगा के? सर दिखता तो आपको भी नहीं है ना, आप भी तो लगा लिया ना आपने। मेरे को जो देगा तो मुझे क्या पता, नए साल का आया होगा। नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, आप इससे अच्छा क्रिकेट खेल लो। गुस्सा नहीं करूंगा, साले के जरिए आरती उतारूंगा बहन। नहीं सर आप गुस्सा कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ दिन क्रिकेट ही खेल लो। ये डॉलर बाजी, अबे क्या बिल्कुल साला दिमाग खराब है। एक बात कर रहा हूं, उल्टी बात कर रहा हूं। सनी रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं यार, बताओ, मैं मतलब
अरे मैं माफी मांग रहा हूँ सर, ये रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, देखिए ना, बात सुनिए ना। आई नो, बट एक बात की बहुत खुशी है कि आप ये मास्क लगा रहे हैं, लगा के रखे, पॉल्यूशन बहुत है हमारी दिल्ली में, प्लीज सांस लीजिए ताज़ा ताज़ा। और मैं आप सनी जी आई एम सॉरी अब भी नाराज लग रहे हैं आप। मैं आपसे कह रहा था कि मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा। अब मैं आपको नया मास्क भेजूंगा, लेकिन उसको वहां मत लगा। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो आप? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना, ऐसे। एक सेकंड, डॉक्टर के पास। टिंग टोंग। यस, कम इन। क्या? कम इन। अच्छा माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश? कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा कामलेश इलाज क्या? हेलो भाई साहब, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए, क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है, पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली, तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो। वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया हमने। अच्छा मैं औंधे लेट जाऊँ? हाँ लेट जाओ। एक सेकंड सॉरी, मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप, ये गंदा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, हाँ? रात को हाँ धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है, उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देवदर्शन धूप नहीं आती। धूप, बच्ची वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊँ आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी बात। आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। ओके अंकल बाय, थैंक यू बाय। हेलो हेलो हाँ जी सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर। गाड़ी आपकी जो आप देखे गए हो कल। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये आपकी गाड़ी में ना असल में सर ऊपर ना हमारे वॉशिंग मशीन रखी भी होती है, जिससे गाड़ी धोते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर हैंग करके रखते हैं। तो सर वो पूरी मशीन आपकी गाड़ी पे गिर गई। वो एक्चुअली चेन। पागल है क्या? कौन देगा इसके पैसे? मुझे फोन करके नहीं तो मैं सर, आप मेरे से क्यों कह रहे हो? आप मेरे से क्यों कह रहे हो कि कौन देगा पैसे? तू पीकर फोन कर रहा है क्या? गाड़ी तेरे को भेजी है, तू बोल रहा है तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर गाड़ी आपने दी है। बिल्कुल। और बच्चे का रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब आप तो गाड़ी देके गए हो हमें, और आप खुद ये मान रहे हो कि अगर गाड़ी वर्कशॉप को दी है तो वर्कशॉप रिस्पॉन्सिबल है। लोग अपना पढ़ाने के लिए बच्चा दे जाते हैं आपके स्कूल में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर पहली बात तो गाड़ी और बच्चे में फर्क मालूम है आपको? गाड़ी पे अगर कोई चीज गिर जाती है ना तो गाड़ी को तकलीफ नहीं होती है। सॉरी बट ऐसे समझाना बड़ा जरूरी था। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि आपका छोटा मोटा स्कूल है दिल्ली में, आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर कोई आकर घुसकर मार देता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं है। मालूम नहीं आपके पता नहीं खुद के बच्चे हैं या नहीं है। कहीं आप अपने बच्चे देकर आइए पढ़ने के लिए, और खुदा न खास्ता उन बच्चों को हो जाए तो यही बात कहिएगा कि यार वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी थे। पढ़े लिखे इंसान। मैं आपको बता, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्कूल आप चला रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर स्कूल में बच्चों को कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं होता। आपको कैसा लगा था जब आपकी गाड़ी के बारे में मैंने बताया कि गाड़ी में नुकसान हो गया? मुझ पे चिल्ला रहे हैं आप कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। सर जरा इस बारे में सोचिए कि एक इंसान अपना बच्चा देकर घर चला गया वापस, इस उम्मीद पर कि आप उसके बच्चे को पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात, उसके जहन में ये आता है कि उस 4 दीवारी में बहुत महफूज है। लेकिन अगर आप ही ये कहते रहेंगे तो सर कौन पढ़ा देगा आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में?
हेलो। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ बउआ का। आज मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा। अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो, जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। कबाड़ी वाले। यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी दूसरा। कबाड़ी एक सेकंड रुको। जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था। अच्छा, तो लिया होगा तो आज वो समय आ गया है, वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। बहुत पैसे। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले कह रहा। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया, आप बताइए। तुरंत कबाड़ी वाले को दूं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ दादाजी को सबसे पहले औंधे मुँह लिटा दे। औंधे मुँह लिटाना मतलब क्या? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसे। लिटा के लोहा कैसे मतलब? हाँ, बता रहा हूँ, बता भी लोहा कैसे निकलेगा। हाँ। फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पे चुंबक करके फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। काजे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया, मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के। हाँ सही कह रहा हूँ दादा, तेरी रख के ढूंढेगा चुंबक से। गलत बात कर रहे आदमी, तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कैसी बात, मतलब बउआ बोल रहे हो, आपसे लोहा मांगे तो आप दादाजी की कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ? उसको तो मैं आकर के भी लोहा तू मत जा। हेलो। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं आपका वक्त ले सकता हूँ, ये नहीं। बहरहाल मैंने फ़ोन आपको इसलिए किया कि मुझे पता चला कि आपको भी शौक़ है लिखने का और काफ़ी लिटरेचर पर काम कर चुके हैं सर आप। कर चुका हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं अपने बारे में आपको पूरी तरह बताऊंगा। हमारी ज़िंदगी के सिलसिले जो हैं वो बड़ी पेचीदगियाँ हैं हमारी ज़िंदगी में। धीरे धीरे आपके पास खोलूँगा, लेकिन आपके पास वक्त हो तो मैं कुछ बताऊँ आपको। मैं अभी घर पे हूँ असल में, और घर पे काफ़ी लोग भी हैं। किस सिलसिले में बात कर रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, मैं असल में मैं खुद लिटरेचर में हूँ और मैं ज़ुबानों की कदर करते हैं। मैं अभी तो मैं घर पे हूँ और मेरे वालिद साहब भी मेरे घर पे हैं। वालिद साहब हैं, मेरे दादा भी अभी हयात हैं, जिंदा हैं। वालिदा है मेरी अहलियाँ हैं, बच्चा है मेरा। तो मैं आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊँगा। लेकिन आप अपने बारे में आपको बताऊँगा अपने बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात आई शुरू में, बड़ी मुश्किलात आई। और शुरू में अरे टूट गया। क्या टूट गया? कुछ नहीं, मेरे वालिद साहब का भरोसा टूट गया। अभी टूटा है। वो मेरी बीवी से कुछ कहा सुनी हो गई, उन्हें भरोसा था कभी बदतमीजी नहीं करेगी, तो अभी टूटा है बिल्कुल। उसको समेट के देखो, किसी के पैर में ना लगे, रख दो। बड़ी ही मुश्किलों से मैं इस मुकाम पे पहुंचा, और मुकाम पे आने के बाद असल में मैं घर से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। सो गया? सोने दो, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। सो गया ना? उसको सोने दो, मैं फोन पे बात। कौन सो गया भैया? मेरी वाइफ का ज़मीर सो गया। वो असल में ये था कि देखिए, अब उसको कम्बल उड़ा दो, ठंड लगेगी रात में उसको, ठीक है, कम्बल उड़ा दो। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि आप तलाक हैं और मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया है। बहरहाल ये है कि आपसे बताना बड़ा ज़रूरी था। तो मैं अपने बारे में आपको ये बता रहा था। जी आप हंसेगा, मेरी बात सुनिए। देखिए, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे घर में जो ये इस तरह की कुछ कमियां हैं, लेकिन क्या है भैया, एक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, बड़ी देर से जागे। चलिए आप मुँह धो लीजिए। कौन जाग गई? उम्मीद जाग गई। अभी मेरी वालदा की उम्मीद जागी है कि शायद अब भी बहू जो है मेरी वाइफ को क्या ना माने या थोड़ा सा ख्याल रखे। जी, तो अब ये देखिए कितना ताज्जुब है कि ज़मीर अभी सोया है और उम्मीद जाग गई। इतनी देर से उठे हो, नाश्ता खुद करो, चलो जल के। आपसे ये कह रहा था, ये अर्ज कर रहा था कि तो मैं असल में मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, देखिए, लेकिन मैंने खुद नहीं किया नाश्ता, और भूख इतनी तेज मुझे सुबह लग रही थी। क्या ओह, एक सेकंड, आप हंसिए। क्या हुआ? अल्लाह क्या हुआ? मर गई। क्या मर गई? भूख मर गई, बिल्कुल अभी मरी हुआ कब है? अभी 2.5 मिनट पहले। बस ये है कि देखिए, दुनिया में बस अपनी चीजें चल रही हैं। अपना ये है कि एक सेकंड, कौन?
अच्छा आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। कौन आ गया? आइडिया आ गया कि मैं अब बता दूं आपको कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था, मैं मतलब ये हेलो। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले भाई, मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा, उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ। नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है। और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने, गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल, जल्दी अच्छे से, 1 सेकंड। अब देखिए, ये जो सीन है, ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा, गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, यानी उस लड़के का नाना, वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ, जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, 1 मिनट। ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं, वही बता रहा हूँ। मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो 1 सेकंड। यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं। जब मेरा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक, उससे बात करी ना। कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तुम्हारे नाना नहीं। गंजा। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ की फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। तूने उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact it's a very big thing. वेरी बिग थिंग। I'm Douglas from Shakarapova. ओए, मैं कह रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे, he's very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं। तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। Douglas Mehta. I'm from Shakarapova. क्या लगा बउआ अपने? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अभी ए फॉर एप्पल बोलते हैं। जबकि इसे नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया डगलस ने। डगलस शुरू कर। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है। सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं। डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। He's weird man, seriously है। खानदानी रीत है लेने की। 1 सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं, बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। 2 बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे? कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ। डॉग मैंने कुत्ता। हाँ।
आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। टाइम लग देख लो शकारा का पौवा। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है जी फॉर। फोन काट बस कर। हेलो फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस है, शक्कर। ओके भाई हेलो। इज्जत मिस्टर नंदू। नंदू जी मैं से और आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि आप भी पैनलिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आज का मुकाबला जो है हमारा, वो आज हमारा सौभाग्य है कि कोहली हैं स्टूडियो में और हम सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जितने सवाल होंगे, मेरे पैनलिस्ट भी हैं स्टूडियो में, तो आप चाहेंगे कि इस मुकाबले में, इस बातचीत में आप भी शामिल हों। अरे वाह। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लाइव होता है हमारा। टेलीविजन का जितना होता है, न्यूज एंकरिंग जितनी होती है वो लाइव होती है। सो भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद लाइव ले लूंगा। हाँ अरे वाह, कोहली जी से तो सवाल पूछना है। हाँ तो मैं बस यहीं पे ले रहा हूँ मैं। हाँ आप लाइन पे रहिएगा। हाँ नमस्कार, आज की शाम हमारे स्टूडियो की कोहली के नाम। और मैंने आपसे कहा था, अपने दर्शकों से कहा था कि कोहली से जितने सवाल करने हो, हमारी शान है कोहली, हमारी जान है कोहली। हमारे स्टूडियो में हमारा सौभाग्य कि कोहली आज होगा आमने सामने का मुकाबला। मैं चाहूंगा फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी हैं जो कोहली से बातचीत करना चाहते हैं। नालिनी जी, मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है कोहली को लेकर। देखिए, मैं जो कोहली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। नालिनी ने भी ये बताया कि कोहली जो कर रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर सिटीजन धीरज जी भी हैं। धीरज जी, आप क्या चाहते हैं कोहली से, और कोहली से कोई आपका सवाल? मेरा सौभाग्य है कि आज आपने कोहली के सामने बिठाया है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई जिस तरह ये काम कर रहे हैं इस तरह ही काम करते रहे। मेरे बच्चे, मैं खुद बहुत बड़े फैन हैं और आशा करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शक भी साथ होते हैं, दर्शकों से सब कुछ होता है। नंदू जो हमारे दर्शक हैं वो कोहली से सीधा सवाल करना चाहते हैं। नंदू जी, मैं चाहता हूं कि कोहली से आप सीधा सवाल करें। नंदू जी, अगली आवाज आपकी होगी। कोहली से कुछ पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार कोहली जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो अनुष्का शर्मा को लेकर आपका जो इतना वो मजाक उड़ाया जाता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप नहीं चले तब लोग कहते हैं अनुष्का शर्मा की वजह से नहीं चले, तो ये तो बड़ा हर्टिंग है, मतलब बड़ा दुख पहुंचता दिल को। धन्यवाद। लेकिन मेरे को नहीं लगता, जैसे आपने पूछा कि अनुष्का शर्मा की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी, आई डोंट नो हर, मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मतलब ये कैसे हो सकता है? आपका और अनुष्का का जो बीच में सबको ही पता है, मतलब जो था। नहीं, मेरा कभी अनुष्का शर्मा से कभी कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी जो लास्ट फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी मैं आपको कम दिखाऊंगा क्योंकि सलमान भाई मेन चेहरा थे। एक फिल्म आई थी मेरी जानी दुश्मन, जिसमें मुझे याद है कि मैं आप मेरी कोई फिल्म का गाना चला दीजिए। आई डोंट थिंक सो ये सही से समझे हैं। आजा आजा आजा। नंदू जी, आपने गाना भी सुन लिया होगा। मैं दोबारा चाहता हूं कि आप अरमान कोहली से कोई सीधा सवाल करना चाहते हो तो आज सीधे सवाल में आपका स्वागत है। अरमान कोहली? हाँ जी, आज स्टूडियो में हमारे अरमान कोहली हैं और अरमान कोहली को हमने बुलाया। इनकी फिल्म आई थी जानी दुश्मन, प्रेम रतन धन पायो में ये कम नजर आए। लेकिन कोई सवाल आप करना चाहते हो अरमान कोहली से तो आपको सुन रहे हैं। कोहली जी, मतलब आपने बताएंगे करा क्या क्या? मैं थोड़ा सवाल अगर आपसे कुछ पूछ सकूं तो मतलब थोड़ा बताएं क्या क्या आपने करा है आज तक। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ किया, ये सुनिए, बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सर, सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी, और रोटी, कपड़ा और मकान। मकान, वेरी गुड। He's an intelligent boy, I must say. बोले, आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। चल ठीक है, अच्छा आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोलना फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना, आगे बोल, आगे 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 बोले। 2 बार आगे बोला ना। यार
सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे और खाएगा तब जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना घुमा के पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना के। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो, नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? जी मैं पूछ रहे थे पोपट लाल है? कौन पोपट लाल? नहीं, पोपट लाल है क्या? कौन पोपट लाल? भाई गलत नंबर मिला दिया। हेलो, आपसे। हेलो, सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपट लाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं। हेलो हेलो, पोपट लाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से। हेलो हेलो भाई साहब, बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं, बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, बउआ नहीं है। हेलो यार, आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों? लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी गलत नहीं है पोपट लाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो भाई साहब, तेरी आप क्यों? लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपट लाल है, पोपट लाल है, आप बोल ही नहीं रहे। 1 मिनट इत्मीनान। पोपट लाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा? बोल। नहीं क्या पोपट लाल है? हाँ मैं पोपट लाल बोल रहा हूँ। तो 1 सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपट लाल है। झूठ का बोला? पोपट लाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपट लाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपट लाल है फिर? चल तेरी गंदा बोल रहा है, पोपट लाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके बाय। हेलो एनी। कौन? एनी, आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी। सीमा बोल रही हूँ। यस बोलिए। एनी, मुझे आपके ऑफिस से नंबर मिला था। आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने अभी किसी से भी दिल हल्का नहीं किया है। मुझे लगा मुझे आपसे करना चाहिए। मैं इन कमीनों की ना शक्ल नहीं देखना चाहती, लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड, आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। मैं सही बता रही हूँ। मतलब कितने झूठे होते हैं ये, क्या सोचते हैं ये। क्या हुआ? उसने आपको कुछ मारा तो नहीं है? मारा नहीं है, लेकिन इसकी कभी शक्ल नहीं देखनी है। मतलब झूठे, लायर। इसके किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे, मैं सीरियसली बता रही हूँ। आज के बाद किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे। क्या वो किसी और से शादी कर रहा है? शादी नहीं कर रहा है, लेकिन आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। झूठा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपने उसको किसी और लड़की के साथ नहीं देखा? नहीं, उसने मुझे एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। और इतना झूठा है, इतना झूठा है। 3 दिन पहले मुझसे कह रहा था मैं जा रहा हूँ किसी काम से जयपुर, 4 दिन में आऊंगा। कमीना यही था दिल्ली में। झूठे फरेब। मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती इनकी नजर में, लड़कों की नजर में। कुत्ता झूठ बोलता है मोहब्बत में। हेलो हेलो, आप मत मिलने उससे, कमीना कुत्ता कहीं का। नहीं मिल रही, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके। Hello. Hi, this is an automated call from US High Commission. Congratulations, you have cleared the first round for your visa process. We will now transfer your call to our PR officer. Please stay online. We wish you good luck. हेलो।
हेलो। जाओ अमेरिका। यस। अमेरिका जाने से पहले बातचीत करनी जरूरी, बातचीत करो मुझसे। हेलो। कब की रवानगी है? सर एक्चुअली मतलब आई हैव जस्ट अप्लाइड एंड आई वांट टू टॉक। फार्म तो मिल गया तुम्हारा, धर रहो मेरे सामने ही, अप्लाई किया है। और क्या हो रहा है? आई एम गुड बट। और कपड़ा लत्ता तैयार कर लिए? सर कपड़ा लत्ता कर लिए तैयार? सर दैट इज लाइक। जाड़ पड़ो तेज वहां पे, जाड़ो। मोटा वो रख लियो साथ में, स्वेटर या फिर साल। ओके। क्या बस्ता भी लेके जाओगी साथ में? क्या बस्ते? बैग्स तो सर उन्होंने बोला था कि आई कैन टेक फोर बैग्स। बाबलो हो रहा है, चार धर रही हैं यहाँ, 4 अमेरिका में 20 kg बोला था मुझे। आप 20 किलो। अच्छा वेट आप चेक करते हैं? वेट ना चेक करें, वेट ना चेक करें, बात करें, वीजन रही ना चाहिए। पहली दफा जा रही हो अमेरिका? यहाँ सर फर्स्ट टाइम एक्चुअली। इससे पहले देखो ही ना है कभी? नो सर। अंग्रेजी बोले हैं वहाँ पे सब। आई नो। यू नो सारी टेंसेस तो आती होंगे तुमसे? सारी टेंसेस? या इसको बनाइयो, मेरे जाने से पहले वहाँ से ट्रेन जा चुकी थी, जरा सा बनाइयो, बना के दिखाइयो। ट्रेन पहले पहुंची ना, मेरे पहले पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी वहाँ से। When I reached station, train had left. अच्छा, मेरे वहाँ पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं, मुरादाबाद एक्सप्रेस निकल चुकी थी। When I reached the station, the railway station, तो मुरादाबाद एक्सप्रेस had left. और काका लेके जाओ, कोई ऐसा सामान तो ना है साथ में जाके परेशानी हो जाए। सरसों का तेल ना है? गुड़ Sorry, I need just olive oil. ऑलिव ऑयल? गुड़ तो ना है? कोई ऐसी चीज तो ना है लंबी गन्नो? सर वो तो आजकल मार्केट में नहीं। सर आई एम गोइंग टू यूएस तो। क्या दिन धरोगे वहाँ पे? सर अभी तो नहीं बता पाऊंगी, वो अभी बताना पड़ेगा। अमेरिका में किस जगह जा रही हो? एक्चुअली आई एम गोइंग टू फ्लोरिडा टू माय सिस्टर। ये बताओ, अकेली धर रही हो? आर यू सिंगल? यस आई एम सिंगल। कमाल, मैं भी सिंगल हूँ। यहाँ का मतलब समझो। क्या? हम दोनों ही बदसूरत हैं, खुद मिली ना रो। ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, पटना जा पहुंचेगा। धीरे मारियो थप्पड़। क्यों? हाजीपुर में काम है, वहाँ उतर जाएंगे, पटना ना जाना, मैं हाजीपुर में उतर जाऊंगा पहले। क्या हो रहा है? जब पूछ ले, जब भी समझ में ना आई, नवीद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से अमेरिका जाने को बैठे। ये बहुत बढ़िया बात लगी तुमसे। तुम्हारा कॉल आ जाएगा कल परसों, वहाँ को बता दिए सारी अमेरिका की बात। थैंक यू। हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ, ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकंड भाई साहब, अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर बता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन नहीं कर, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो? और ये चोर को देख के सीधा भाग गया? नहीं, रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है तू भागा किधर? तेरी नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ, चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में। देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या? तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का। हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बगे जा रहा? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर क्या ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ घिसता। उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बैठूंगा। तेरी
अब जो हाथ, एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर तो बचे हो 2 साल। हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाले हो 2-4 पेपर। क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले, गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। हेलो 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 अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या बेटे बोल रहे हो? पैसाले अंकल जी तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन, कलम। हाँ हाँ कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास कि नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है। हो भाई साहब गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो, मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। देखो वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने का। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है मोबाइल? सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया, वो देख उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया, फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका। 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने। वैसे अच्छा पिएगा तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो, फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे। बाल पते की बाल बोली। सुनिए, फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं। देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़े, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला, उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना चाहिए। क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है? तो फिर वो पेन की दुकान पे गया, उसने एक पेन मांगा उससे। अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितने रुपए? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, क्योंकि खाली भाई सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब यही किया उसने। और जब उसने ये किया, खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के बकवास कर रहा है। उन्हें क्या आप गंदा बोल रहे हैं? चीची 93.5 रेड FM बजाते रहो। अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। Travels, how may I help you? Could I speak to Jagdish, please? जगदीश तो है नहीं, how can I help you? Yeah, this is Vinod. हमने जगदीश जी से ही आपकी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लिया था. We went to California, US. Now we are back. सर आपके आइटनरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी आइटनरी में. इनफैक्ट फ्लाइट भी ऑन टाइम थी. आई होप यू एंजॉयड योर टूर. एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा मजा आया. बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, हम बहुत ज्यादा परेशान भी थे, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया. व्हाट हैपेंड? तरुण, मेरा मूड यूं खराब है कि जब मैं यूएस गया था तो वहां पे एक दोस्त बन गया था मेरा, एंड्रयू नाम था उसका. तो मैं उससे पूछा था, एंड्रयू ये गूगल कब लॉन्च हुआ था? तो उसने मुझे बताया कि कैलिफोर्निया से ही लॉन्च हुआ था और 4 फरवरी 2004 में, 2004 में. उसके बाद एंड्रयू ने पूछा कि 4 फरवरी 2004 को आप लोग क्या कर रहे थे? तो मैंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान में ये डिसाइड कर रहे थे कि दलित की शादी ब्राह्मण से हो सकती है या नहीं. सडनली मुझे याद आया कि मैं ट्विटर भी यूज करता हूँ. मैंने पूछा उससे, मैंने कहा एंड्रयू ये ट्विटर कब लॉन्च हुआ था? तो ही सेड कि ट्विटर 21 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था. फिर उसने पूछा कि 21 मार्च 2006 को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा तरुण, हम अपने काम में बिजी थे, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे. मतलब मुस्लिम ये चाह रहे थे कि हिंदू को मारें और हिंदू ये चाह रहे थे कि मुस्लिम को मारें, तो हम यहाँ थोड़े से बिजी थे. देन आई रियलाइज कि व्हाट्सएप कमाल की चीज है.
आई आस्क्ड हिम एंड्रयू व्हाट्सएप कब लॉन्च हुआ था? ही सेड व्हाट्सएप 2010 फेब में लॉन्च हुआ था। तो उसने पूछा 2010 फेब को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम 2010 में आरक्षण पे लड़ रहे थे, पटरियां उखाड़ रहे थे, आग लगा रहे थे दुकानों को, तो हम वहां बिजी थे। फिर मुझे ये भी याद आया कि यार यही वो जगह है जहां से दुनिया का पहला इंसान चांद पे गया था। मैंने पूछा कब गया था? उसने कहा कि 12 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गया था। तो उसने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे थे 12 जुलाई 1969 को? हम चांद पे तो क्या जाते, हम जमीन से ही बाहर नहीं निकले थे, हम लड़कियों को मार रहे थे उस टाइम पे। लड़की पैदा होती थी तो हम गला घोट देते थे, तो हमारे पास टाइम था ही नहीं ये सोचने का। मैंने उससे पूछा एंड्रयू अभी हाल फिलहाल में डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया था। उसने कहा यह 2014 मार्च में। तो उसने मुझसे पूछा आप इंडिया में क्या कर रहे थे 2014 मार्च में? मैंने कहा वहां पे ये डिसाइड कर रहे थे कि कितने मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, कितने हिंदुस्तान रह सकते हैं। यू नो, एक कमाल की चीज है इंस्टाग्राम। तो मैंने उससे पूछ लिया कि इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? ही सेड 2012 जून। फिर उसने मुझसे पूछा 2012 जून में आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम तो बहुत बिजी थे क्योंकि बहुत सारी चीजें बैन करानी थी हमें, तो हम इसी में लगे हुए थे कि ये भी बैन करना है, ये बैन नहीं करना है, तो हमारा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ, इंस्टा की तरफ। मैंने उससे पूछा यार आप लोग आप डेवलप कंट्री हैं और सुपर पावर हैं, तो ये कब किया आपने? उसने बताया स्कूल टाइम से ही अब पढ़ रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री हैं और हम सुपर पावर हैं। तो उसने मुझसे पूछा स्कूल टाइम में आप क्या देख रहे थे? मैंने ये कहा कि हम ये देख रहे थे कि कौन सा मजहब ज्यादा बुरा है, कौन सा मजहब की ज्यादा बुराई करनी चाहिए। दिन मुझे याद आया गूगल लॉन्च हुआ। मैंने उससे पूछा एक बात बताइए गूगल का सीईओ कौन है? ही सेड सुंदर पिचाई। मुझे याद आया ये तो इंडिया से। मैंने पूछा आपको जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा मिस्टर नडेला। फिर मैंने कहा कि ये तो इंडिया से। देन मैंने उससे पूछा यार ये पेप्सिको का सीईओ कौन है? उसने कहा इंदिरा कृष्णमूर्ति। मैंने कहा यार ये तो इंडियन है। यू नो, क्रेडिट कार्ड वहाँ हर इंसान की जेब में है। तो मैंने उससे पूछा यार ये जो मास्टर कार्ड है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा अजय पाल सिंह बंगा। सर ये तो इंडियन है। तो एंड्रयू ने मुझसे कहा यार एक बात बताओ, ये सब यहाँ तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और यहाँ काम करते हैं ये और हंसी खुशी करते हैं, ये इंडिया में रह के आप सबको क्या हो जाता है? मैंने उसे समझाया कि यार ये तो प्रॉब्लम है हमारी कि इंडिया में रह के हमें क्या हो रहा है। हाँ, जाते जब मैं वापस आ रहा था मैं उसको ये वादा करवा के आया था कि सोचिए हमारे 3 लोग आए आपके पास और आपको चमका रखा है। अगर मजहब की बात छोड़ के हम अपनी मुल्क की तरक्की पे लग जाएं तो सोचिए कहां से कहां पहुंचा दें। बस ये छोटे से ट्रिप से मैंने ये सीखा है, तो और कोशिश करेंगे जब अगली बार मैं जाऊं तो हम उनके बराबर नहीं उनसे आगे खड़े हों, क्योंकि हम खड़े हो सकते हैं, है ना। मैं आरजे नवीद बोल रहा हूं और आपके पैकेज ने काफी कुछ सिखा दिया मुझे एंड आई एम सो सॉरी, आपका काफी वक्त ले लिया मैंने। आई डोंट नो हम इन चीजों से कब निकलेंगे। बहुत जल्दी निकलेंगे और मुझे उम्मीद है इस चीज की, और इन चीजों को जब खत्म कर देंगे तो हम उनके बराबर नहीं उनसे आगे खड़े हो जाएंगे हम। एंड थैंक यू सो मच। मैंने आपको सिर्फ इसी वजह से कॉल किया था कि लोगों को समझाने का तरीका मेरी समझ में नहीं आता इससे बेहतर, तो हो सकता है ऐसे समझ में आ जाए। हाँ, थैंक यू सो मच तरुण, और मैं कभी गया तो मैं आपसे जरूर पैकेज लूंगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर। नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से डॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन। हेलो, कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या। हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा। तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? क्या बात चल रही है भाई? एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर को। अच्छा। तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है तो ये गाना गाता है। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलानी तेरा बबलू आ भाई
अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, जो माता रानी कहती जो देती है, जे में होता माता तेरा मोर, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए, माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बाउली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे होगा बात कर रहा है। अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान। शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। गिगली पागल हो गई। रॉकिंग नहीं है लेकिन